नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अभय यूनिवर्स 2.2 पर। आज हम आपको एक ऐसे मिथिकल वर्ल्ड में ले चलेंगे जहां पर परियों, देवताओं और दानवों के साथ साथ कुछ ऐसे विचित्र और अद्भुत जीव पाए जाते थे जो हमारे धार्मिक कथाओं और इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। ये है हिंदू मैथोलॉजी के सबसे पावरफुल क्रिएचर। आखिर ये प्राचीन जीव कौन से हैं और कैसे इन्होंने हिंदू धर्म में अपनी जगह बनाई, और क्या इनके पीछे छुपे हुए हैं कुछ और भी गहरे। बैताल। अब बात करते हैं बैताल की। आपने इस शब्द को तो जरूर सुना ही होगा, जिसका जिक्र राजा विक्रमादित्य के साथ ही क्यों न हो। अब यह एक कहानी है या आज से 2500 साल पहले महाकवि सोमदास द्वारा एक लिखित इतिहास। इस बात को हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। पर बैताल के बारे में, बैताल एक दुष्ट प्रेत आत्मा होती है जो कब्रिस्तानों के भीतर छुप कर लाशों पर कब्जा कर लेती है। बैताल के बारे में यह भी विशेषता बताई जाती है कि ये स्पेस एंड टाइम ट्रैवल के बंधन से मुक्त होते हैं, यानी ये पलक झपकते ही किसी भी स्थान और समय, भूत तथा भविष्य कहीं पर भी आ जा सकते हैं। इसके साथ ही ये आगे क्या होने वाला है ये भी देख सकते हैं। इसलिए इनमें ज्ञान तो इतना ज़्यादा होता है कि इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। यहाँ तक कि यदि किसी ने बैताल को अपना गुलाम बना लिया तो उसे संसार में अब किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, पर इसे गुलाम बनाना असंभव है, क्योंकि इसे जो ज्ञान पूर्ण बातों में हरा सके, अन्यथा गुलाम बनाने का यह प्रयत्न एक भयंकर मौत बन सकता है। कीर्तिमुख। सबसे पहले बात करते हैं कीर्तिमुख। यह कोई साधारण चेहरा नहीं है, बल्कि एक रक्षक आकृति है जिसकी उत्पत्ति का रहस्य स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु नामक एक असुर भगवान शिव से टकराने की चुनौती देता है। तब भगवान शिव जवाब में एक भीषण असुर को प्रकट करते हैं। यह असुर इतना भीषण और खतरनाक था कि राहु ने तुरंत अपनी गलती मान ली और भगवान शिव से क्षमादान मांगा। लेकिन इस राक्षस की भूख शांत नहीं। तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि वह खुद को ही खा जाए, और उसने ठीक वैसा ही किया। अंत में केवल चेहरा ही बचा जिसे कीर्तिमुख कहा गया। तब भगवान शिव ने आदेश दिया कि तुम जाओ धरती लोक पर ऋषियों और अन्य जीवों के अंदर पाई जाने वाली बुरी शक्तियों को खाकर अपनी भूख शांत करो। कीर्तिमुख ने ठीक वैसा ही किया। तभी से यही कारण है कि धार्मिक स्थानों और मंदिरों के प्रवेश द्वार पर कीर्तिमुख का चित्र बनाया जाता है। महिषासुर। अब हम बात करते हैं भैंस की शक्ल वाले एक असुर की, जिसे हम लोग महिषासुर नाम से जानते हैं, जिसे मार पाना असंभव था। यानी इसे न ही कोई पुरुष मार सकता था और न ही कोई जानवर। महिषासुर, जिसे ब्रह्मा जी से ये वरदान था कि संसार का कोई भी पुरुष या फिर जानवर कभी भी उसका वध नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने उसके इस इच्छा को पूरा किया और उसे ये चेतावनी दिया कि उसका वध एक औरत के हाथों जरूर हो सकता है। अंधकार में डूबा हुआ महिषासुर ये समझता था कि कोई औरत इतनी शक्तिशाली तो नहीं हो सकती कि उसका वध कर सके, और इसी कारणवश वह खुद को अमर समझने लगा। उसने पूरे संसार में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही असुरों ने धरती लोक पर ऋषियों के द्वारा किया गया जाने वाला यज्ञ भी भंग कर दिया। फिर बारी आई इंद्रलोक की। महिषासुर और देवताओं के बीच कई दिनों तक भीषण युद्ध छिड़ा। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए देवताओं ने त्रिदेवों से मदद मांगी, यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया, और तब प्रकट हुई माँ दुर्गा। शक्ति के इस रूप ने सिंह पर सवार हुई और अपनी मायावी त्रिशूल से महिषासुर का अंत किया, अन्यथा इस दैत्य को मार पाना असंभव था।